गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महिंद्रा कोचिंग के फैजाबाद ब्रांच में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले टॉपिक पे आपको पढ़ाया गया था स्वर संधि के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आज आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाना है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हिंदी आता है, वहाँ से संधि से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज आपको हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, व्यंजन संधि आपको इसके पहले वर्णमाला पढ़ाया गया, वहाँ पे आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है। व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके उच्चारण कैसे होते हैं, पूरा डिटेल आपको पढ़ाया गया है। आप उसके वीडियो पे जाके देख सकते हैं। देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, ये तो परिभाषा है। समझने के लिए हमें क्या जानना है? देखिए, जब हम कोई स्वर या व्यंजन का मेल हो या व्यंजन का ही मेल हो, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है कि स्वर के साथ व्यंजन आ सकता है या व्यंजन के साथ व्यंजन आ सकता है या व्यंजन के साथ स्वर आ सकता है। तीनों सिचुएशन में व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, इसके कई सारे रूल्स हैं, 7 मुख्य नियम हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इम्तिहान में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पहचानना होता है कि कौन सी संधि है, वाक्य दिया गया रहेगा, हमें बताना होगा कि वो स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। ठीक है, और दूसरा हमें अलग अलग विच्छेद करके दिया रहता है जिसको हमें संधि करना रहता है। और तीसरा तरीका होता है कि हमें संधि दिया जाता है और फिर उसका विच्छेद करने के लिए दे दिया जाता है। तो हमें तीनों जानने के लिए हमें इसके रूल्स को जानना है। देखिए, सबसे पहला नियम हम देखते हैं, तीसरे वर्ण की संधि का नियम। सबसे आसान और सबसे पहला रूल है आपका तीसरे वर्ण की संधि का नियम, अर्थात 1 को 3 करना है। क्या करना है? 1 को 3 करना है। कैसे? आपको पता है, आपको जब व्यंजन पढ़ा रहे थे उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है या यारा लवा आ रहा है या कोई स्वर आ रहा है, इन वर्ग इस सरी मतलब पहले शब्द के साथ, पहले वर्ण के साथ, यानी का, चा, टा, ता, पा के साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यारा लावा या कोई स्वर आ रहा है तो हमें इसको करना क्या है? तीसरे में बदल देना। पहले को तीसरे में बदलना है। 1 2 3 देखिए, हमने एरो बना के लिखा भी है 1 2 3, यानी कि का को किस में बदलना है? गा में बदलना है। चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में बदलना है। यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा, इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे दिक धन अंत, दिक धन अंत। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये देखिए का, ये का वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है। अब इसके साथ हमने बताया कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ सकता है, यारा लव आ सकता है या कोई भी स्वर आ सकता है। जितने भी स्वर हैं इसमें से कोई भी आ सकते हैं। तो कोई भी स्वर अगर यहाँ पे देखिए आ आया है, ठीक है, तो हमने देखिए का को तीसरे में बदलना है, तो का के बाद किस में जाएगा? गा में जाएगा। तो क्या हुआ? दिगंत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आधा, ये हलंत लगा, हलंत मतलब क्या हुआ? आधा, और यहाँ पे गा पूरा लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इसका कारण जान लीजिए कि यहाँ से तो ये आधा जा रहा है, लेकिन ये आ इसमें जुड़ जा रहा है, इसलिए पूरा गा हो जा रहा है। और क्या हो जा रहा है? दिगंत। ठीक है, दूसरा देखिए, दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन। अब यहाँ भी का आ रहा है और यहाँ दा आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये का को तीसरे वर्ण में जब जाएगा तो किसमें चला गया? गा में। तो क्या हुआ? दिक दर्शन। अब यहाँ पे आधा का है और यहाँ पे पूरा का। इसका बारे में हमने पहले भी बताया
कि यहाँ पे आ होने के कारण ये पूरा का लग गया और यहाँ पे कोई आ नहीं था, इसलिए आधा का लगा। ठीक है, तो आपको इसको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आ रहा है तो पूरा हो जाएगा, अन्यथा आधा का ही आएगा। ठीक है, तो दिक दर्शन या ऋक धन वेद बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऋक धन वेद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का और फिर यहाँ पे वह आ रहा है। ठीक है, तो यारा लावा हमने बताया था अंतस्था व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यारा लावा या आ रहा है अगर इसके साथ पहले वर्ग के साथ, इसको हमें किस में बदलना है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग में बदल देना है। तो क्या हुआ, ऋक वेद यानी का किस में बदल गया, गा में बदल गया। ठीक है, जगत धन ईश, अब यहां भी ता पहला वर्ग है, पहला वर्ड है, किसमें जाएगा, दा में जाएगा, तो क्या हुआ, जगदीश। ता जो है तीसरे वर्ड में गया, जगदीश बन गया। खट धन आनंद, अब देखो यहाँ टा पहला वर्ड है और ये किसमें जाएगा, डा में जाएगा, तो खडानंद हो गया। ठीक है, अप धन जात, अब पा पहला वर्ड है, ये किसमें जाएगा, पा फा बा में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आधा बा आ रहा है, अब जात हो गया। वागधन दान, अब वाक का देखिए किसमें गया, गा में चला गया, वागदान। प्रागधन ऐतिहासिक, क्या हुआ, प्रागैतिहासिक हो गया, अब यहां भी का आपका किसमें चला गया, गा में चला गया। ठीक है, वाकधन दत्ता, अब यहां पे देखो का फिर किसमें जा रहा है, गा में जा रहा है, वाक दत्ता। वाक दत्ता मीन्स क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, ऐसी कन्या जिसका स्वयंवर हो गया हो, अर्थात जिसकी सगाई हो गई हो। ठीक है, उसको हम वागदत्ता कहते हैं। और वागदत्त ऐसा पुरुष जिसकी जो है सगाई की जा चुकी, उसको हम वागदत्त कहते हैं, और लड़की को वागदत्ता कहते हैं। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं, पांचवें वर्ड की संधि का नियम। देखिए हमें 1 3 करना है और 5 करना है, 3 5 जानने के लिए, याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि हमें व्यंजन संधि में क्या करना है, 3 5 करना है। पहले को तीसरे में बदलना है और फिर पांचवें का नियम देखते हैं। ठीक है, पांचवें का नियम क्या है कि अगर पहला ये का चाटा ता पा, कभी कभी दा आता है। ठीक है, ता और दा, इसका नियम अभी आपको बताएंगे। दा भी जो है इसी के अंदर कभी कभी पढ़ते हैं कुछ वाक्य के लिए, हर जगह नहीं लगता है, कुछ अपवाद भी हैं इसके। तो अब इसके साथ क्या होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ड आता है। ठीक है, या नामा आता है, तो इसको हमें क्या करना है, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ड बना देना है। यानी अगर पहला वर्ग आ रहा है का चाता त प, ठीक है, और उसके साथ उसी वर्ग का, मतलब चाहे जिस वर्ग का पांचवा वर्ड आ रहा है, या ना और मा आ रहा है, ठीक है, तो हमें उसी वर्ग का जो है क्या करना है, पांचवें वर्ड में उसको बदल देना है। इतना ही याद रखना है कि जो पहला वर्ड आ रहा है इसको पांचवें वर्ड में बदल देना है। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। वाकधन मय, वाकधन मय, अब देखो ये का, ठीक है, और ये माँ क्या है, अंतिम वर्ड है। वह क्या है, माँ क्या है, अंतिम वर्ड है, पंचम अक्षर है, हमने बताया था नासिक के व्यंजन। ठीक है, तो 5 आपको नासिक के व्यंजन बताए गए थे। स्पर्श पे सभी जो पंचम अक्षर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं, उन्हीं को हम पंचम अक्षर भी कहते हैं। तो पंचम अक्षर जब आ रहे हैं किसी भी वर्ड का, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि अगर पहले वर्ड के साथ कोई पंचम अक्षर आ रहा है तो जिस वर्ण का है उसका अंतिम अक्षर उसके साथ लगा देना है। इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो वाकधनमय क्या हो जाएगा, वांगमय, क्योंकि का अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग्या। क्या होता है, अंग्या, का खा गा घा अंग्या। ठीक है, तो क्या हुआ, वाकधनमय बराबर क्या हुआ, वांगमय। ऐसे सतधन मार्ग, अब देखो ता प्रथम अक्षर है और माँ क्या है, पंचम वर्ड है, जबकि इस वर्ग का नहीं है, पा फा बा भा मा, ये पा वर्ग का है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर आ रहा है तो हमें जो हमें यहाँ पे आया है इसका पंचम अक्षर यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हुआ, सन मार्ग, क्योंकि ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, ना होता है, ता था दा धा ना,
ता था दा धा ना, यानी ता को किस में बदलना है, ना में बदलना है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे सन मार्क कर दिया। ठीक है। ऐसे देखो सटमुख, अब देखो यहाँ टा टा ठा डाढ़ा ना, इस टा को किस में बदलना है, आपको ना में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि यहाँ पे माँ आया है। ठीक है, क्योंकि प्रथम अक्षर के साथ जब अंतिम वर्ण आ रहा है तो उसको हमें पंचम अक्षर में चेंज कर देना है, इतना ही हमें सीखना है। ठीक है, तो देखो सटमुख, ठीक है, यहाँ टा आया है और टा के साथ देखो माँ आ गया, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, सन्मुख कर दिए। ठीक है, पंचम अक्षर में चेंज कर दिया। उत्धन नयन, अब यहां भी देखो ता आया है और ता के साथ क्या आया, ना आया है। ठीक है, उत के स्थान पे कभी कभी उद भी लिख के आता है। ठीक है, हमने बताया था ना कि दा भी आएगा तभी ना में बदलता है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, उन नयन कर देंगे। उच्चारण और इसकी स्पेलिंग करेक्शन में आता है क्वेश्चन, वर्तनी सुधार में बहुत बार आता है, गलत लिख के दे देते हैं, आप लोग को इस पर विशेष ध्यान देना है। उन्नयन, यानी कि ये ता किस में जा रहा है, ना में जा रहा है, हलंत लगा हुआ है अर्थात आधा ना बन रहा है और ये पूरा ना ऐसे रह रहा है, क्या हो जा रहा है, उन्नयन। अगला आया उत्मुख, उत्धन मुख। ठीक है, अब यहां भी उत भी आ सकता है, उद भी आ सकता है, दोनों के लिए आपको क्या लगाना है, ना में ही चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, उन्मुख। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब पहला वर्ण आएगा उसको हमें पांचवें वर्ण में बदलना है। कब, जब किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण उसके साथ आ रहा है तब। ठीक, चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या है, मां संबंधी। ठीक है, मां को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हलंत मां की संधि या अनुसार पर सवर्ण संधि, इसमें 3 नियम छोटे छोटे हैं, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, इसको रूल नंबर ए कह सकते हैं या आ कह सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप लोग चाहे जो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा। देखिए, पहला नियम कहता है कि अगर माँ के साथ का से लेके माँ तक वर्ण कोई भी वर्ण आ रहा है, स्पर्श व्यंजन में बताया था 25 संख्या होती है वर्ण वाला में, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग मैं बताया था, एक 25, यानी सभी स्पर्श व्यंजन अगर इसके साथ आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, किसके साथ, माँ के साथ, तो हमें 2 काम करना है। क्या करना है, 2 कार्य करने हैं। पहला क्या करना है, माँ को अनुसार में बदल देना है। अनुसार में बताया था ना, हमारे पास 2 अयोगवा होते हैं, एक अनुसार और दूसरा विसर्ग। ठीक है, अंग क्या है, अनुसार है, और जो अह है वो हमारा विसर्ग है। ठीक है, तो माँ को जो है हम अनुसार में बदल देंगे, अनुसार माने अंक बिंदी में बदल देंगे। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेंगे, उसी वर्ग का पंचम वर्ण लिख लेते हैं। उसी वर्ग का क्या करते हैं, पंचम वर्ण लिख लेते हैं। माँ को हमें जो है अनुसार में बदलना है और उसी वर्ग का पंचम वर्ण लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर करते हैं कैसे होता है। देखिए, समधन कर, समधन कर। अब देखो यहाँ पे माँ आया है और यहाँ पे क्या आया है, कर। स्पर्श व्यंजन कोई भी है, हमने बताया माँ के साथ कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है, का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, था, जा, जा, या, टा, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, दा, ना, या पा, फा, भा, माँ, कोई भी आ रहा है, तो हमें इसको किस में बदलना है, इस माँ को अनुसार में बदलना है और उसका पंचम अक्षर लगा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो संग कर, देखो इसको तीनों तरीके से सही है। एग्जाम में आपका ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। कैसे, देखिए माँ को अनुसार में बदल दिया तो क्या हुआ, संग। ठीक है, और ये कर पूरा उतार दिया, ये भी सही है। दूसरा हमने बताया कि इसका पंचम अक्षर लिख लेंगे, क्या करेंगे, पंचम अक्षर लिख लेंगे, यानी संग, और देखो अंग्या लगाया फिर कर, संकर। या एक तरीका ये भी, एक संग ऐसे लिखते हैं, इंग्या में काला लेते हैं यहाँ पे, संकर। ये तीनों सही हैं। एग्जाम में तीनों में से कोई भी विकल्प मिल रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अमधन का, अब देखो माँ के साथ यहाँ का आ रहा है, स्पर्श व्यंजन आ रहा है, आपको करना क्या है, इस माँ को अनुसार में बदलना है। क्या हुआ, अंक हो गया। अंक ऐसे भी लिखा जाता है, आप लोग बुक में आपको मिलेगा, लेकिन कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, तो
अंग माने माँ को आपने अनुसार में बदला और इसका पंचम अक्षर क्या आया, अंग आया, इसमें का लगा दिया, क्या हुआ, अंग। ठीक है, देखो खम धन डा, खम धन डा। अब यहाँ पे देखो माँ को किस में बदलना है आपको, अनुसार में, तो क्या हुआ, खंड। या फिर इसका आप पंचम अक्षर भी ले आएंगे तो इसका पंचम अक्षर क्या हो जाता है, ना। ता, ये डा क्या है, टा वर्ग का है, टा ठा डा ढा ना, तो इस ना का देखो यहाँ पे आधा ये लगा सकते हैं, क्या हुआ, खंड। ठीक है, ऐसे देखो समधन धी जो हम पढ़ रहे हैं संधि, इसका अगर मान लीजिए इसी का विच्छेद करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाए तो जानना तो हमें ये कौन सी संधि है, संधि जो है ये किस संधि के अंतर्गत आता है, इतनी हमें जानना है। तो ये व्यंजन संधि है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका विच्छेद कैसे होगा, देखो समधन धी। अब यहाँ पे इस माँ को हमें क्या करना है, अनुसार लगा देना है, क्या हुआ, संधि। ठीक है, ऐसे ही समधन कल्प, अब इस माँ का अनुसार कर दिया, क्या हुआ, संकल्प हो गया, इस माँ को हटाया और यहाँ पे बिंदी लगाया। ठीक है, समधन जीवनी, क्या हुआ, माँ को हटा के यहाँ बिंदी लगा दिया, सम जीवनी। ठीक है, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं, मतलब इसका एक अपवाद है, भी आप इसी वक्त जान लीजिए, बाकी अभी आपको प्रैक्टिस सेट में इसको बारे में डिटेल बताया जाएगा, खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे इसके बाद टॉपिक पूरा होने पे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, ये रूल आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि प्रैक्टिस सेट में आपको हेल्प मिले। ठीक है, अपवाद देखिए, यदि सम उपसर्ग के साथ कृ धातु से बना कोई शब्द, यानी कि कृत, कृत या करण का मेल हो तो माँ को अनुसार में तो बदलते हैं। ठीक है, और उपसर्ग एवं शब्द के बीच में सा शब्द आगम हो जाता है, ये सा आ जाता है। ठीक है, कब आता है, जब कृत, कृत या करण, ये तीन शब्द मतलब यहाँ पे तीन धातुएं आती हैं तब। एग्जाम्पल देखो, जैसे समधन कृत। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, इस माँ को अनुसार में बदल देते थे, समकृत कर देते थे, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस सा का आगम हो गया। ठीक है, ये इसका अपवाद है, आपको इसको याद रखना है कि केवल इसी तीन शब्द के लिए है, कृत, कृत और कर्ण, तीन धातु के लिए है। यहाँ पे तीन में इस सा का क्या होता है, आगम हो जाता है। तो देखो समधन कृत क्या हुआ, संस्कृत। माँ को आपने अनुसार बनाया, क्या हुआ, संस्कृत। समकरण, अब यहाँ पे देखो माँ, इस माँ का आपने अनुसार बनाया और इस सा का आगम हो गया, तो क्या हुआ, संस्करण। ठीक है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसका विच्छेद करने के लिए या संधि करने के लिए दे दिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, लोग इसको विसर्ग में भेज देते हैं। ठीक है, तो नहीं, ये व्यंजन संधि है और इसका अपवाद है, आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, समधनकरण, संस्करण। चलिए एक और होता है ऐसे ही, यदि पर उपसर्ग के साथ। ठीक है, जैसे हमने बताया सम उपसर्ग के साथ क्रिया धातु होती है, ऐसे पर उपसर्ग के साथ अगर क्रिया धातु आएगी तो इस सा का, ठीक है, आगम हो जाता है। कैसे, देखो परिधन कार, परिधन कार। अब ये पर के साथ हमने बताया कि अगर पर के साथ आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परिष्कार। ठीक है, क्या करेंगे, परिष्कार, तब हम इस सा का जो है आगम कर लेते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिधन करण। परिधन करण, जैसे यहाँ सम में था तो छोटा सा ले आए थे, दंती सा लाए थे, यहाँ पे हम खटकोर सा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन करण। अब यहाँ पे देखो परि के साथ जब करण धातु आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, ये खटकोर सा ले आएंगे, क्या हो जाएगा, परिष्करण। ठीक है, ये दो अपवाद थे। आइए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है, यदि माँ के साथ या रा ला वा, या रा ला वा सा 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 हा, ठीक है, अर्थात अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों आता है, ठीक है, तो हम माँ को अनुसार में बदल लेते हैं। तो हम इसको माँ को किस में बदल देते हैं, अनुसार में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे, समधन नियम, समधन
यम। अब देखो या आ रहा है, उन्हें बताया या रा लावा सा 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 हा, कोई भी आ जाए, अंतास्था आ जाए या उसमें संघर्षी व्यंजन आ जाए, ठीक है। दोनों को हमें, दोनों के साथ में क्या करना है, माँ को अनुस्वार में बदल देना है, ठीक है। तो समधन यम क्या हुआ, संयम। समधन रचना, अब माँ के साथ रा आ रहा है, यारा लावा, ठीक है, तो क्या हुआ, संरचना। तुरंत इसको अनुसार में बदलना है, इस माँ को तुरंत किस में बदल देना है, अनुसार में बदल देना है, यहां पे तुरंत बिंदी लगा देना है, ठीक है। समधनसार क्या हुआ, संसार। अब यहां पे देखो माँ के साथ सा आ रहा है, सा 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 हा, हमने बताया ना। समधन वाद वा आ रहा है, तो क्या हुआ, संवाद। समधनहार क्या हुआ, संहार। समधनमान सम्मान। संन्यास, देखो समधन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सॉरी, ये अगला नियम है, अगर माँ के साथ ना या माँ आता है, माँ के साथ क्या आता है, ना या माँ आता है, तो ये भी, ये माँ या ना में ही रह जाता है, इसमें कोई अगला परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे समधन्यास, अब माँ के साथ क्या आ रहा है, ना आ रहा है, माँ के साथ क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये ना ही रह जाएगा या माँ ही रह जाएगा, इसमें और कोई अक्षर कोई वर्ण लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संन्यास, वर्तनी सुधार में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सन्यासी बहुत आता है एग्जाम में, और ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो ये माँ किस में बदल रहा है, अनुसार में बदल रहा है, ऊपर बिंदी आएगी और ये आधा ना भी रहेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये बिंदी नहीं ले आते हैं, अंकबुंदी ये जो आ रही है, अनुसार जो आ रहा है, इसको नहीं लगाते हैं, वो लोग ऐसे लिख देते हैं संन्यास, या कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं सन्यासी, ठीक है, जबकि ये गलत है। ये यहाँ पे अनुसार आएगा, जब तक अनुसार नहीं आएगा तब तक ये वाक्य सही नहीं होगा। और ये अनुसार कहां से आ रहा है, ये रूल से आ रहा है कि माँ के बाद ना या माँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे माँ या ना ही रहने देंगे, ठीक है। देखो संन्यास, समधनमान, तो क्या हुआ, सम्मान, क्या हुआ, सम्मान, ठीक है, यानी कि माँ हमारा रह जाएगा, इसको हटाना नहीं है। समधन निहित, अब देखो ये माँ है तो ये माँ रहेगा, ठीक है, ना आया है तो ना हो जाएगा, माँ आया है तो माँ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो माँ आया था तो सम्मान हो गया, यहाँ पे ना आ रहा है तो ना लगेगा, सन्निहित। अब यहाँ माँ आ रहा है, यहाँ भी माँ है तो माँ ही रह जाएगा, सम्मुख, ठीक है। इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि जब माँ के बाद ना या माँ आएगा, तो जो आ रहा है, माँ आ रहा है तो माँ लिख देंगे, ना आ रहा है तो ना लिख देंगे, ठीक है। देखिए चौथा नियम है आपका दा प्लस ता प्लस दा की संधि का नियम, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत छोटे छोटे 5-6 नियम हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप लोग बड़ी प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी डीप तक ले जाते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सार्टिक तो आप लाइव क्लास में कभी भी जब आप वर्चुअल क्लास चलने लगेगी आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल आपको जानना है। देखिए ता प्लस दा, अगर इसके साथ चा वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, चा, तो हम क्या करेंगे, चा का आगम कर लेंगे, क्या करेंगे, चा का आगम करेंगे, यानी इसके साथ चा शब्द ला लेंगे, चा वर्ड ला लेंगे, ठीक है। ता और दा के साथ जा वर्ड अगर आ रहा है तो हम जा का आगम कर लेंगे, अर्थात जा ला लेंगे, ठीक है। ता या दा के साथ टा वर्ड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टा का आगम कर लेंगे, ठीक है। ता या दा के साथ डा आ रहा है तो हम डा का आगम कर लेंगे, जो आ रहा है उसी का हम क्या करेंगे, वाक्य में आगम कर लेंगे, अर्थात उसको हम लिख लेंगे उसके साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं, ला आ रहा है तो ला का आगम कर लेंगे, ठीक है। अर्थात देखो इसको अलग अलग हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। याद रखने के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर ता या दा के साथ चा, जा, टा, डा, ला आ रहा है तो हम क्रमशः चा, जा, टा, डा और ला का आगम कर
लेंगे। ठीक है, याद इतना ही रखना है कि अगर ता या दा के बाद चा, जा, टा, डा और ला आ रहा है तो जो भी आ रहा है इसका हम क्या करेंगे, वाक्य में जोड़ते समय, संधि करते समय उसका आगम कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, हमने बताया चा आएगा तो चा का आगम करेंगे। कैसे, देखो उद धन चारण, तो क्या कर लिया, उच्चारण, यानी कि दा के साथ चा आया, दा के साथ क्या आया, चा आया, और दा के साथ चा आया तो हम क्या किए, देखिए यहाँ पे दा के साथ चा आया तो हमने क्या किया, आधा चा यहाँ पे ला लिया, उच्चारण, चा का आगम कर दिया। यहाँ पे देखो ता के साथ चा आया तो फिर हमने आधा चा ला लिया, सच्चरित्र। ठीक है, ऐसे देखो सत्य धन चित धन आनंद बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका विच्छेद करने के लिए सच्चिदानंद का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ता के साथ चा आ रहा है, ता के साथ क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, आधा चा लाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या ला लिया, आधा चा यहाँ पे ला लिया। क्या हुआ, सच्चिदानंद। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। चा आया तो चा ले आएंगे, जाएगा तो जा लाएंगे, टा आएगा तो टा लाएंगे, डा आएगा तो डा लाएंगे, जो आएगा उसको हमें लाना है साथ में। ठीक है, सत धन जन, अब यहाँ पे देखो ता के साथ क्या आया, जा आ गया, हमने बताया जो आएगा उसको ले आओ, तो क्या करोगे, सज्जन। अब यहाँ पे ता के साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, आधा जा लाना पड़ेगा, सज्जन। उद्धन जल, अब देखो चाहे ता हो चाहे दा हो, दोनों के साथ हमने ता दा दोनों के लिए बताया है। ठीक है, तो अब दा के साथ जा रहा है तो हमें आधा जा लाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, उज्ज्वल। इसकी वर्तनी सुधार में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत और ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। वो लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, मतलब जा यहाँ पे पूरा कर देते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आधा जा आएगा, उज्जवल। आप लोग इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, एक नंबर ये भी आपको दे जाएगा। उज्जवल, आधा, आधा जा फिर आधा जा। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, ये दा और जा का जब मिलन हो रहा है, संधि हो रही है, तो यहाँ पे आधा जा हमें ले आना है, और आधा जा ये पहले से था, इसलिए हमारा क्या बना, उज्जवल। ऐसे टा आएगा तो हम टा को ले आएंगे, तद्धन टीका, क्या हुआ, तटीका। सद्धन टिप्पणी, क्या हुआ, सट टिप्पणी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ता था तो यहाँ पे हमने आधा टा ले आया, यहाँ ता था और ये टा आया था तो इसलिए यहाँ पे अभी आधा टा ले आए। ठीक है, नेक्स्ट ताधन, दा के बाद अगर डा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डा का आगम कर लेंगे। उद्धन डयन, क्या हुआ, उड्डयन। डा और डा यहाँ पे आ रहा है तो हमने क्या किया, आधा डा ले आया। ठीक है, भवधन डमरू, बहुत डमरू, अब यहां भी ता के बाद डा आ रहा था, हम यहां आधा डा लगा दिए। ठीक है, अगला नियम देखिए, ला आएगा तो हम ला का आगम कर लेंगे। ठीक है, अगर ता या दा के साथ ला आएगा तो हम ला का भी आगम कर लेंगे। कैसे करेंगे, उद्धन लास, देखिए क्या हुआ, अब यहां ता के साथ ला आया। ठीक है, ता के साथ ला आया तो क्या आया, उल्लास, आधा ला हम ला लिए। तद्धन लीन, अब यहां दा के साथ ला आया तो हमने क्या किया, तल लीन, तल लीन, आधा ला यहां भी ला लिए। मुझे लगता है अब सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर ता या दा के बाद चा, जा, टा, डा, ला आएगा तो जो भी वर्ड आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, आगम कर लेंगे, अर्थात उसको हम उसी संधि में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अगला देखिए थोड़ा सा अलग है वो, अगर ता या दा के बाद सा वर्ड आता है, तालव्य सा है ये। ठीक है, तालु से निकलता है इसका उच्चारण, हमने बताया ना, तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी थी, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, और ये सा। ठीक है, तो अगर बड़ा सा आ रहा है, तालव्य सा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ता या दा के साथ क्या करेंगे, ता या दा के साथ इसको जो है ता दा को चा में बदलेंगे और इस सा को छा में बदलेंगे। यहां पे दो नियम करना है, फिर से आप कीजिए। ता या दा के बाद अगर सा वर्ड आ रहा है
तो हमें क्या करना है, ता या दा को चा में बदलना है और सा को छा में बदलना है। सा को छा, ठीक है, याद रखना है, सा को छा में बदलना है और ता दा के साथ चा ले आना है। चाछा, इसको चाछा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? चाछा का नियम। ठीक है, ये छठा नियम आपका है, इसको हम कहते हैं चाछा का नियम। अर्थात यहाँ पे ता दा को चौ में बदलना है और सा को छा में बदलना है। ठीक है, तो चाछा का नियम आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ता दा के बाद चा जा टा डा ला आ रहा है तो क्रमशः उसी का हम आगम कर लेते हैं। और ता दा के साथ अगर सा आ रहा है, तालव्य सा आ रहा है, तो हम चा छा का नियम लगाएंगे, अर्थात ता दा के साथ को चा में बदलेंगे और सा को छा में बदलेंगे। क्लियर? चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। उद्दंड श्वास। अब देखो दा के साथ सा आया, दा के साथ क्या आया? सा आया, तो दा के साथ सा आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दा को चा में बदलेंगे, चा में बदल दिए और इस सा को छा में बदलेंगे। आधा सा था इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्या हुआ? उच्छ्वास। क्या हुआ? उच्छ्वास। सद्दंड शास्त्र। अब यहाँ पे देखो ये ता आया है और इस सा आया है, ता के साथ सा आ रहा है, ठीक है, बड़ा सा आ रहा है, इस ता को किस बदलेंगे? चा में बदलेंगे और इस सा को छा में बदलेंगे, तो क्या हुआ? सच्छास्त्र। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगर ता दा के साथ हा वर्ड आता है, ठीक है, हा वर्ड आता है या का चाटा तापा आता है, तो हम इसको ता दा को दा में बदलेंगे और ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जिस वर्ग का है, का वर्ग का है तो का वर्ग का तीसरा वर्ग, चा वर्ग का है तो चा वर्ग का तीसरा वर्ग, जिस वर्ग का है उसका ही तीसरा वर्ग वहां पे आएगा। और हा है तो हा का चौथा वर्ड आएगा। अगर हा आया है तो हा के साथ हम चौथा वर्ड प्रयोग में लाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपहरण। अपहरण, अब यहां पे देखो पा आया है और हा आया है, ठीक है, तो पा वर्ग आया है और हा आया है, हा चौथा है, चौथे में जाएगा, तो पा फा बा भा किस में जाएगा? भा में बदलेगा। क्या हुआ? अपहरण। क्या हुआ? अपहरण। हा था तो हा हमने बताया, हा के लिए क्या होता है? चौथा वर्ड बदलता है। अगर इसके अलावा कोई होता है तो तीसरे वर्ड में जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या हुआ? अपहरण। उद्दंड हरण। अब यहाँ पे देखो फिर दा के साथ क्या आया? हा आया, दा के साथ हा आया है, हमने बताया कि ये तीसरे में जाएगा, हा है तो चौथे में जाएगा, तो ता था दा धा, चौथा वर्ड आ गया और चौथा वर्ड क्या होता है? धा। देखो उद्धरण, इसमें धा में दा में धा लग गया, उद्धरण। ठीक है, ये नियम नंबर 4 था आपका। नियम नंबर 5 देखिए, बहुत ही बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहचानने के लिए भी आता है, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर करते हैं। देखिए इसको कहते हैं चागम संधि। क्या कहते हैं? चागम संधि। नाम से क्लियर है कि हमें चा का आगम करना है। क्या करना है? चा का आगम करना है। कैसे करना है? बहुत ही आसान है, इसको आप जान लीजिए। कोई भी स्वर आपको बताया गया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, मेनली ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो कोई भी स्वर हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुप्त हो, इससे में मतलब नहीं है। कोई भी स्वर के साथ अगर छा वर्ड आ जा रहा है, किसी भी स्वर के साथ छा वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? छा वर्ड आ रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है, तो हमें चा का आगम कर लेना है। कोई भी स्वर है उसके साथ छा आ जा रहा है तो हमें चा का आगम कर लेना है। याद हो गया? कोई भी स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अ आ इ उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है, इसके साथ अगर छा वर्ड आ रहा है तो हमें चा का आगम कर लेना है, अर्थात चा जोड़ लेना है, स्वतः। बस इतना याद रखना है। कैसे? शिवधन छाया, शिवधन छाया। अब देखो, अब इसमें आप कहोगे स्वर है ही नहीं है, हमने बताया था व्यंजन बिना स्वर के सहायता के नहीं बोला जा सकता। अभी शिव में कौन सा स्वर है? आ है। क्या है? आ है। ठीक है, अब आ के साथ छा आ गया तो हमें क्या करना है? चा जोड़ लेना है, तो क्या आएगा?
संधि इसकी क्या हुई, सिवत छाया। ठीक है, अनुधन छेद। अब यहाँ पे देखो नु, ये छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ है। अब छोटा ऊ के साथ छा आ गया, छोटा ऊ के साथ छा आ गया तो तुरंत हमें चा का आगम कर लेना है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। क्या हुआ, अनुच्छेद। स्वधन छंद। अब यहाँ पे देखो वाह, यहाँ भी छोटा आ है, यहाँ भी क्या है, छोटा आ है। अब छोटा आ के साथ छा आ गया तो क्या हुआ, चा का आगम कर लिए हम, क्या बन गया, स्वच्छंद। ठीक है, रूल नंबर 6 देखिए, अगर ई उ के साथ दंत व्यंजन आता है, मैंने बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, ओस, ये 5 प्रकार के आपके संघर्षी व्यंजन पढ़ाए गए हैं। तो दंत व्यंजन, दंत व्यंजन में क्या क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। इसके अलावा ये सा, छोटा सा होता है, ये भी हम दंती सा इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर ई उ के साथ ता, था, दा, धा, ना या दंती सा आता है तो इसको हमें किस में बदल देना है, मूर्धन्य में बदल देना है। किस में बदल देना है, मूर्धन व्यंजन में बदल देना है। अर्थात मूर्धन व्यंजन कौन सा होता है, ता, ठा, डा, ढा, ना, और ये दंती सा होता है और ये मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, तो ये सा खटकोर सा में बदल जाएगा, मूर्धन सा में बदल जाएगा, ता टा में बदल जाएगा, था ठा में बदल जाएगा, दा डा में बदल जाएगा, धा डा में बदल जाएगा, ना डा में बदल जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, याद केवल इतना रखना है कि अगर ई उ के साथ कोई दंती स्वर आता है, कोई दंत व्यंजन आता है, उसे मूर्धन में बदल देना है। अगर आप स्वर का क्लास पढ़े हैं, वर्णमाला का क्लास पढ़े हैं, तो आपको ये कंठ, ओष्ठ और दंतोष्ठ या मूर्धन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं भी जानते तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि ता, था, दा, धा, ना और सा आता है, इसको टा, ठा, डा, ढा, ना और सा में बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे देखते हैं। प्रतिधन अस्था बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, इस पे स्टार लगा लीजिए। प्रतिधन अस्था बराबर क्या होता है, प्रतिष्ठा। कैसे होता है, हमने बताया यहाँ पे क्या आया, छोटी ई आई है, छोटी ई आई है, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, ये सा आया, दंती सा आया। ठीक है, तो हमने बताया कि दंत व्यंजन आएगा तो मूर्धन में बदलोगे, तो इस सा को हमें किस में बदलना है, इस सा में बदलना है। आधा सा था इसलिए आधा सा लगाया गया, तो क्या हुआ, प्रतिष्ठा। और ता को किस में बदलना है, ठा में बदल, था को किस में बदलना है, ठा में बदलना है, इसलिए क्या हुआ, प्रतिष्ठा। क्या हुआ, प्रतिष्ठा। विधन सम, अब यहां भी छोटी ई आ गई और ये सा आ गया, ई के बाद दंती सा आ गया, तो हमें इसको, इस सा को किस में बदलना है, खटकोर सा में बदलना है, मूर्धन सा में बदलना है, इसलिए क्या हुआ, विषम। क्या हुआ, विषम। यहाँ पे ई आई है और यहाँ पे सा आया है, और इस सा को हमें किस में बदलना है, इस सा में बदलना है, विषम। अब इसे यहां भी छोटी, यहां भी सा, क्या हुआ, अभिषेक। इस सा को हमने किस में बदल दिया, मूर्धन सा में चेंज कर दिया। ठीक है, निषेध। अब देखो नि धन सेध, अब यहाँ पे छोटी और सा, इसको किस में बदल दिया, खटकोर सा में बदल दिया, निषेध। विष्णु बहुत आता है एग्जाम में, छोटी आधा सा, इस सा को किस में बदल दिया, खटकोर सा में बदल दिया, विष्णु। ठीक है, सुधन सुप्त। अब यहाँ पे देखो ये सा आ गया, दंती सा, और यहाँ छोटा हुआ आ गया। हमने बताया कोई भी स्वर के साथ अगर दंती व्यंजन आता है, दंत व्यंजन आता है, तो उसको हम मूर्धन में बदल देते हैं, इसलिए हमने इसको मूर्धन में बदला, इस सा को खटकोर सा में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी साथ आपका अंतिम, हाँ, युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर। अब यहाँ भी देखो छोटी और आधा सा आ रहा है, इस सा को हमने किस में बदल दिया, खटकोर सा में बदल दिया, और था को बदल दिया किसमें, ठा में। क्यों, क्योंकि यहाँ आधा सा था, ये वाक्य पूर्ण नहीं था, इसलिए यहाँ पे दोनों शब्द को बदलना पड़ता है। जैसे प्रतिष्ठा में हमने चेंज किया था को ठा किया था, ऐसे भी यहाँ भी था को ठा में चेंज किया। युधिष्ठिर बहुत आता है एग्जाम में, इस पर भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं। निधन अस्था, निष्ठा। ठीक है, यहां भी देखो छोटी आधा सा, यहां भी हमने इस सा को खटकोर सा में चेंज किया, आधा सा था, आधा सा लगाया, और था को किस में चेंज किया,
ठा में चेंज कर दिया, क्या हुआ? निष्ठा। ठीक है, इसका व्यंजन संधि का अंतिम रूल है, नियम नंबर 7 है, सॉरी, उद्गम आस्था अस्तम स्थिति स्थान। देखिए इसका नियम क्या है कि अगर उद के साथ आस्था अस्तम स्थिति स्थान ये सारे शब्द आते हैं, ठीक है, तो हम यहां से सा शब्द का लोप कर देते हैं। क्या करते हैं? सा शब्द का लोप कर लेते हैं, ठीक है, और उद को जो है उत में बदल देते हैं। कैसे? उद्गन स्थान, तो क्या हुआ? उत स्थान। ठीक है, ये दा को ता में बदल दिया गया, उत हो गया, और ये सा हटा दिया गया, क्या हुआ? थान, उत्थान। ठीक है, उद्गन अस्तम, तो क्या हुआ? उत्तम हो गया, उत्तम। अर्थात हमें जो है इस दा को ता में बदलना है और ये सा हटा देना है। ये सा क्या करना है? हटा देना है, इस ता को दा में बदलना, दा को ता में बदलना रहता है। इसी साथ आपका व्यंजन संधि क्या हुई? कंप्लीट हुई। आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ा दी गई है। इसमें इससे संबंधित कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है। बाकी जब आप क्लास में आएंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।